अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। नहीं, वो मेरे पहले चैनल का नाम था द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब, वो चैनल बंद हो चुका। उसकी वजह ये थी कि हमने कुछ गज़ा और हमास की हिमायत में कुछ वीडियोस बनाई थी जो शायद के उनमें एलोगेरिथम जो था यूट्यूब का उस पे पूरे नहीं उतर रहे थे, उनकी पॉलिसी के बरखिलाफ़ थे। तो इस वजह से वो चैनल बंद हो गया। उसकी वजह ये थी कि 3-4 जो है ना मुझे वार्निंग्स आई। उसके बाद जो है ना मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं यूज़ जो है ना वो मोबाइल पे ही करता हूँ ईमेल, तो मैंने देखी ही नहीं ईमेल्स। तो उसकी वजह से जो है ना ये चलता रहा सिलसिला और वो वीडियोस भी जो है ना वो डिलीट हो गई। तो अब नया चैनल है उमर बुलेदी ऑफिशियल। तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आज इस पे हमारी पहली पॉडकास्ट है। तो मामला ये है कि हमने जो पॉडकास्ट का पिछला सिलसिला था उसको कंटिन्यू करेंगे। मौजू हमारे वही होंगे, एजुकेशनल होंगे, कुछ टेक्निकल होंगे, कुछ सियासी होंगे, करंट अफेयर, कुछ जो है ना वो तारीख़ के ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे। पॉडकास्ट का सिलसिला तो ये चलता रहेगा, लेकिन सरदस्त कुछ जो है ना वो अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचना होता है, शाम 6 बजे वहाँ छुट्टी होती है, काम के लेट भी हो जाता है। तो आते हुए तकरीबन जो है ना वो रात 8 साढ़े 8 बन जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना रिकॉर्डिंग करते हैं, जो अच्छी बनी बुरी बनी इस मोबाइल के कैमरे से बनेगी वीडियो। और आपको पता है कि कराची में दूर दराज इलाके यानी कि जो गोट होते हैं वहाँ पर लाइट का बहुत बड़ा इशू रहता है। लाइट का इशू भी रहता है और दीगर चीज़ें भी हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं अवेलेबल होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक वीडियो जो है ना वो बनाकर अपलोड करें। आज तो मेरा इंट्रो है और मैं अपना जो है ना वो एक अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कहाँ से था, किधर था, मैंने तालीम क्या हासिल की और क्या क्या काम करता रहा, और आज मुझे क्यों ख्याल आया कि मैं जो है ना वो पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू करूं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आप जे आज वाले इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो है ना फिर हम प्रॉपर तरीके से जो वीडियोज़ हैं अपनी वो बनाना शुरू कर देंगे। उसमें हम मेहमान को भी बुलाएंगे। पॉडकास्ट तो लाजमी मेहमान हमारे लिए लाजमी होंगे, इंशाल्लाह वो भी बुलाएंगे। और वैसे लोग बुलाएंगे कि जिस तरह आपको भी जो है ना वो उससे सीखने का मौका मिले और मुझे भी सीखने का मौका मिले। तो ऐसे मेहमान बुलाएंगे, ऐसे नहीं मेहमान बुलाएंगे कि सिर्फ आप एंटरटेन हो। एंटरटेन होने के साथ साथ आप नॉलेज भी गेन करें और कुछ सीखें, क्योंकि सीखने के प्रोसेस के अलावा जो है ना वो किसी को बुला लेना, किसी की ज़िंदगी के बारे डिस्कस करना, उसकी बायोग्राफी चेक करना, उसके साथ करंट अफेयर पे बात करना, तारीख़ पे बात करना, ये सारी चीज़ें उस तमाम वीडियोज़ में होंगी इंशाल्लाह। तो बाकी मैं अपना तारुफ़ करवा देता हूँ कि मैं मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ। उसके बाद यानी मेरे पैदा होने के तकरीबन 4-5 साल पहले बाद जो है ना हम सऊदीया से बलूचिस्तान हिजरत करके आ गए वापस। वहाँ पर तालीम, मेरी इब्तदाई तालीम जो है ना वहीं जाफ़राबाद उस्ताद मोहम्मद में हुई थी और मैंने मैट्रिक भी वहीं से किया। फिर कराची आ गए। आपको पता है कि माश की तलाश में यहाँ आ गए। यहाँ आकर हमने जो है ना कराची में मैंने कंडक्टरी की बसों के ऊपर। फिर जो है ना वो रक्शे भी चलाए। इसके अलावा जो है मैंने फिर उसके बाद जब ये तमाम तर चीज़ें हो गई, मैंने 1999 यानी मैं यहाँ आया था और 1999 2000 में। तो उसके बाद जो है ना ये सिलसिला चलता रहा कि 4-5 साल कंडक्टर की कराची की सड़कों को जो है ना वो छाना, यहाँ के धूल मट्टी जानी, गली कूचे जाने। उसके बाद जो है ना वो एक प्राइवेट जॉब शुरू की, हेल्पर की। उसके बाद थोड़ी सी जो है ना वो अपनी मेहनत करके थोड़ा सा मकाम हासिल किया। ऐसा मकाम नहीं कि मैं बता सकूं कि मैं फ़िलहाल जो है ना वो बन चुका हूं, नहीं। ऐसा नहीं है कि बस सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं, ये हो चुका है। बाकी आज सिलसिला क्यों शुरू किया, ये मैं अपनी पॉडकास्ट में बताता भी रहूँगा कि मैं जो है ना वो कराची में जो है ना कंडक्टर की तो कितने क्या तजुर्बात हासिल किए, एक रक्षा चलाया तो क्या तजुर्बा हासिल किया, कराची की गलियों को जाना तो क्या तजुर्बात हासिल किया। कराची को लोग बोलते हैं कि ये रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली बहुत सारे जो कराची से जिन्होंने मकाम हासिल किया, कराची से जो है ना जिन्होंने अपना नाम बनाया और कराची से ही उन्होंने अपना बैंक बैलेंस भी बनाया। लेकिन कराची की बारी आती है कि कराची किस तरह का शहर है, तो वो कराची की जो है ना वो बुराई करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। क्योंकि अगर
वो इस तरह नहीं करते कि जैसे आजकल ट्रेंड है। मैं आपको बताऊं कि एक मखसूस पार्टी की अगर हिमायत करेंगे तो आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपकी जो है ना वो लोग आपके देखने वाले भी बढ़ेंगे और दीगर चीज़ें भी, आपकी मराद भी होगी, आपको लोग पहचानेंगे भी, आपकी लोग तारीफ़ भी करेंगे। लेकिन अगर उस पार्टी की जो है ना आपने बुराई कर दी तो वो आपके जो व्यूज़ हैं वो भी कम हो जाएंगे और आपको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ेगा। इसी तरह कराची के मुकाबले में जब तक आप लाहौर की तारीफ़ नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ना मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी। आपको जो है ना वो यानी बड़ी-बड़े न्यूज़ चैनल जो है ना आपकी ख़बर को ख़बर नहीं बनाएँगे, आपको जो है ना वो सेलिब्रिटी पेश नहीं करेंगे। क्योंकि जो इस वक़्त है सोशल मीडिया का दौर, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर यानी कि यूट्यूबर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सहाफ़ी, वो तमाम तर लोग जो है ना उन्होंने डेरे डाले हुए हैं लाहौर और इस्लामाबाद में। क्योंकि हो डाल भी क्यों नहीं सके, कराची से अगर बाय रोड इस्लामाबाद जाए तो वो 15-16 घंटे लग जाते हैं, 17 घंटे लग जाते हैं, या कहीं पे 20 घंटे भी लग जाते हैं अगर ट्रेन और बस पे चला जाए। तो मसला यहाँ पे यही है कि लोग वहाँ पर जो है ना वो रसाई हासिल कर लेते हैं उन सियासतदानों से जो कि मेन स्ट्रीम सियासतदान हैं। कराची की तरफ यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि जो कि इतना बड़ा ओहदा जो है ना वो कराची से नहीं है, या सिंध से नहीं है, या बलूचिस्तान से नहीं है। सदर ममलिकत हैं लेकिन वो इतनी रसाई या उनके पास इतना पावर नहीं है कि वो जो है ना जिनसे या को ऐसे सहाफ़ी जो कि पहुंचना चाहते हों उन तक जो है ना रसाई हासिल हो किसी सहाफ़ी की जल्द अज जल्द, वो मुमकिन नहीं है। कराची का कोई सहाफ़ी आप दिखा दें, या पॉडकास्टर है या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है या कुछ भी कोई भी है, वो इतने बड़े इंटरव्यूज़ नहीं कर पाता है जब तक वो इस्लामाबाद या लाहौर शिफ्ट नहीं हो जाता। उसकी बजाय वहाँ के पे रसाई हासिल है। बाकी यहाँ पर तो जिस तरह सिंध गवर्नमेंट के जो एहलकार हैं या यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, वो गुमनामी की ज़िंदगी में जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर कितने बड़े बड़े नाम हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर कितने बड़े जो है ना वो बिजनेसमैन रहते हैं। यहाँ पर कितने बड़े जो यानी एजुकेशन में उन्होंने बड़े बड़े नाम कमाए हैं वो लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े जो सोशल वर्कर्स रहते हैं ज़िंदगी में, जिन्होंने बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लेकिन मीडिया कवरेज ना होने की वजह से उनकी जो है ना वो इतना नाम नहीं बन पाया जिसकी जो है ना वो जिस तरह लाहौर और इस्लामाबाद वाले लोग जो है ना ख़ुद का बना लेते हैं अपना जो है ना वो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस डाल के। तो इंशाल्लाह हम ऐसे गुमनाम लोगों को जो कि जिन्होंने नाम बनाया लेकिन उनको नाम उस तरह उनको पजीराई नहीं हुई, इंशाल्लाह उनको अपनी पॉडकास्ट में बुलाएंगे और उनके साथ भी बैठकर जो है ना आप उनकी ज़िंदगी, उनके तजुर्बात और उनकी जो क्या सीखा, उनसे हमने क्या सीखना है, वो सब हम कर लेंगे इंशाल्लाह। हम आगे चल के आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कराची के बारे में जो भी मिथ है, यानी कि जो गलत अफवाहें हैं, जो भी चीज़ें हैं। कराची एक रोशनियों का शहर था, है और आगे रहेगा भी। ये मेरे जो है ना वो तजुर्बात है, क्योंकि कराची में मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं डाउन द अर्थ यानी कि मैंने कंडक्टरी की, मैंने रक्षा चलाया, मैंने वो काम भी किए जो कि कराची में जो है ना वो कहा जाता है कि वो बेसिक काम होते हैं। कराची जो है ना वो पूरे पाकिस्तान को जो है ना वो सपोर्ट देता है। मैंने शुरू में बताया था कि मैं बलूचिस्तान में रहा, पढ़ा और वहाँ से ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद कराची आया। तो फिर मैं आपको बता दूं कि मेरी मोहब्बत बलूचिस्तान और कराची के लिए इसी तरह ही है, सिंध के लिए इसी तरह ही है, जिस तरह जो है ना वो आप समझ लें कि एक महबूबा के साथ मोहब्बत होती है, तो कराची के साथ इस तरह की मोहब्बत है। तो इंशाल्लाह मैं कराची के बारे में जो उसका मुस्बत चेहरा है, मैं इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा और यहाँ के जो गुमनाम हीरोज़ हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और वो लोग जो ये समझते हैं कि कराची रहने के काबिल नहीं है, उनको मैं चैलेंज दूंगा कि कराची ही रहने के काबिल है और कराची ही जो है ना वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। लोग तो कहते भी हैं कि कराची रीढ़ की हड्डी है, मुल्क की मईशत में जो है ना वो कलीदी किरदार अदा करता है, लेकिन वो मकाम, वो इज़्ज़त कराची को नहीं दे रहे हैं। तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आज जितनी बातें करनी थी वो कर ली मैंने। इंशाल्लाह अगले जो हमारी पॉडकास्ट होगी वो इंशाल्लाह प्रॉपर आपके साथ जो है ना करंट अफेयर पे भी बात करेंगे। जो जितने भी मौजू हैं वो सारी बात करेंगे, लेकिन वो मुसद्दिक़ा होंगी, तस्दीक के बाद ही जो है ना हम आपसे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहेंगे जिसमें लोग जो है ना वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो इंशाल्लाह वीडियोस में आपसे मुलाकात भी रहेगी, लेकिन हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें इससे सपोर्ट हासिल होगी। पिछला चैनल हमारा इतना ग्रो नहीं कर पाया था 1 महीने में, जितना हम आपसे इस वक्त तवक्का करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा इंट्रो था, यानी कि मैंने अपना जो वो पॉडकास्ट बनाने का जो
शायद वो मैंने भूल गया, मैं आपको बता देता चलूँ कि पॉडकास्ट क्यों बना रहा हूँ मैं। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्टर जो है ना वो देखे जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने कंपेयर जैसे कि इंडियन पॉडकास्टर हैं इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मैंने दोनों में जो है ना वो कंपैरिजन जब किया और दोनों के जो है मैंने यानी कि उनको तोला एक चीज़ में, तो मुझे महसूस हुआ कि पाकिस्तानी जो पॉडकास्टर हैं वो इतने जो है ना वो सवालात या इतनी नॉलेज जो है ना वो नहीं दे रहे। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उनकी जो पॉडकास्ट होती हैं वो सियासत और किसी टिकटॉकर को बुलाकर या किसी मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाकर जो है ना उससे पॉडकास्ट कर लेते हैं, लेकिन उनसे कोई नॉलेज नहीं लेता। आपने देखा होगा कोई साइंटिस्ट नहीं आ रहा होता है किसी भी पॉडकास्ट के ऊपर। आपने अगर पिछले दिनों देखे होंगे कि इकरारुल हसन की जो पॉडकास्ट आना शुरू हुई, तो मुसलसल इकरारुल हसन हर दूसरा पॉडकास्टर जो है ना उनसे पॉडकास्ट कर रहा था और 2-2 3-3 घंटे की जो है ना वो पॉडकास्ट हो रही थी। और इकरारुल हसन के अलावा भी अगर कोई भी बंदा ट्रेंड में आ जाता है तो उसके साथ अगर पॉडकास्ट होना शुरू हो जाती हैं तो फिर ख़त्म ही नहीं होती है। जैसे आप अंदाज़ा कर लें कि अगर रमज़ान का महीना आ जाए तो फिर सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट कर रहे होते हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जो कि अभी जो है वो 3MPO के तहत जेल में हैं। और उसके बाद अगर फिर बच जाते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, फिर उनके साथ होती है ये या तारिक जमील साहब, यानी पॉडकास्ट उन लोगों के साथ हो रही है तो जिनको हज़ारों दफ़ा लोग सुन चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना रमज़ान शुरू होगा तो फिर उसके बाद उनके ही पॉडकास्ट पे जो है ना लोग यानी उनसे दोबारा जो है ना वो पॉडकास्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम जो है ना वो यूनिक किस्म के मेहमान लाएंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे भी कि हमारे जो मेहमान होंगे उनसे आप सीख के जाएंगे। तो मेरा मकसद यही था कि हम जो है ना वो, अगर मैं इंडियन की बात करूं तो इंडिया में जितने भी पॉडकास्टर हैं उनकी जो मेन पॉडकास्टर हैं, आप बहुत सारे कर रहे होंगे, मुझे उनका इल्म नहीं है कि कितने वो वहाँ पे इंडियन में, बहुत हज़ारों हैं लाखों हैं, लेकिन जो मेन हैं उनके, तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर जो भी बंदे आ रहे होते हैं या जो जिनके साथ इंटरव्यू हो रहा होता है वो उन्होंने अपने मैदान में कुछ ना कुछ कारकर्दगी दिखाई है। बहुत सारे लोग मैंने आपको अगर गिनवाना बैठ जाऊंगा तो उनकी मैंने जितनी भी देखी हैं वो एक मस्बत भी चेहरा इंडिया का दिखा रहे होते हैं और उन लोगों से बात कर रहे होते हैं जो कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपने मैदान में काराए सर अंजाम दिया होगा। ये तो थी वो कि जो मैंने जिस वजह से मैंने पॉडकास्ट शुरू की थी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है ना वो आपसे किसी और मौजू पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अगला वीडियो के इंतज़ार कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।